हेलो डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मनोहर यादव एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मन क्लासेस। भारत के संपूर्ण इतिहास का आज दूसरा क्लास है। हमने पिछले क्लास में एंशिएंट हिस्ट्री से प्रागैतिहासिक काल या उसी को बोला जाता है क्या, स्टोन एरा को कंप्लीट किया और हमने प्रागैतिहासिक काल से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी सॉल्व किया। अगर आपने पिछला वीडियो या पिछला क्लास अटेंड नहीं किया तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, आप जाकर देख सकते हैं। आज की क्लास में हम एंशिएंट हिस्ट्री से ही आगे की क्लास मतलब आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में जानेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर क्लास आपको पसंद आए प्लीज़ एक लाइक जरूर करना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। ओके, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने बताया, आज हम आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में जानेंगे। आद्य ऐतिहासिक काल या प्रोटो हिस्टोरिक एरा, इसका जो पीरियड है, ये काल है 3000 बीसी से 600 बीसी तक। ओके, तो आद्य ऐतिहासिक काल को हमने पिछले क्लास में भी देखा था कि इसको दो भाग में हम बांट सकते हैं। कौन कौन से? सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता में मुख्य जो स्थल है या जिसके बारे में हमें जानना है, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, रोपड़, बनावली, अन्य प्रमुख स्थल। ये क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं। इसी का अगला जो पार्ट है मतलब आद्य ऐतिहासिक काल का वैदिक काल है। वैदिक काल में आपको ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के बारे में जानना है, लेकिन आज की क्लास में हम सिर्फ सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में समझेंगे, पढ़ेंगे। जैसे कि आप सभी को पता है, आद्य ऐतिहासिक काल के जो लोग थे उनको लिपि ज्ञात था और हमें प्राप्त भी हुआ है लिपि उस समय का, लेकिन वह जो लिपि प्राप्त हुआ है वो अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। तो देखिए, सिंधु घाटी इसी बोला जाता है हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पर जितने भी स्थल प्राप्त किए गए वो सिंधु नदी तंत्र के अंतर्गत ही मिले, और हड़प्पा इसलिए बोला गया क्योंकि सबसे प्रथम खोजा गया स्थल हड़प्पा ही था। ठीक है, यहाँ पर देखिए पहला पॉइंट दिया है, यह सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम नगरीय व्यवस्था थी। याद रखिएगा, यह जो सभ्यता थी वो भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम नगरीय व्यवस्था थी। इससे पहले जैसे हमने प्रागैतिहासिक काल पढ़ा, वहाँ पर जो व्यवस्था थी वो ग्रामीण थी, लेकिन सिंधु घाटी आते आते यहाँ पर नगरीकरण व्यवस्था स्थापित हो गई थी। यहाँ पर लिखा, यह सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप में प्रथम नगरीय व्यवस्था थी। यहाँ पे सर्वप्रथम चार्ल्स मैसन ने 1826 में हड़प्पा नामक स्थान पर एक प्राचीन सभ्यता के दबे होने की बात की थी। ठीक है, कब? 1826 में। अभी ज्ञात नहीं हुआ ना, बस यहाँ पर चार्ल्स मैसन ने प्राचीन सभ्यता के दबे होने की बात कही थी। कब? 1826 में। कहाँ पर? हड़प्पा नामक स्थान पे। तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए देखिए, यहाँ पर 1826 है, उसके बाद क्या? 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष कौन थे? जॉन मार्शल। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष थे जॉन मार्शल के निर्देशन में इस स्थल का ज्ञान हुआ। कब? 1921 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, जॉन मार्शल के निर्देशन में ही इस स्थान के बारे में जानकारी प्राप्त हुई थी। कब? 1921 में। और यह जो सिंधु घाटी सभ्यता है, यह हड़प्पा सभ्यता है, वो एक क्या है? उसकी आकृति क्या? त्रिभुजाकार। आकृति त्रिभुजाकार थी। कैसे? देखिए अगले स्लाइड में देखते हैं उसको। यहाँ पर जो स्थल प्राप्त हुए हैं, जैसे मांडा आपका जम्मू कश्मीर में, सुतकागेंड बलूचिस्तान या पाकिस्तान बोल सकते हो, दैमाबाद यहाँ पर है महाराष्ट्र में, आलमपुर। तो यहाँ पर जो स्थल प्राप्त हुए वो एक तरह के त्रिभुजाकार में थी, मतलब जो भी स्थल है इन्हीं के बीच में है, इसीलिए यहाँ पर बोला गया कि जो आकृति है वो क्या है? त्रिभुजाकार है। यहाँ पर जो स्थल है उसका क्षेत्रफल लगभग 12,99,600 वर्ग किलोमीटर है, मतलब पूरा एरिया क्या है? इतना है, 12,99,600। ओके, अगला टॉपिक देखिए, प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता में 4 प्रजातियां निवास करती थी। 4 प्रजातियां निवास करती थी उस समय के, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड, मंगोलियाड, अल्पाइन और भूमध्य सागरीय। ठीक है, तो आप सभी पता होगा प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड के जो लोग थे उनका कद छोटा होता था, सिर लंबा होता था, बाल घुंघराले होते थे और त्वचा का जो रंग होता था वो चॉकलेटी कलर का होता था, और नाक थोड़ी सी चौड़ी और होंठ मोटे होते थे। ठीक है, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड के जो लोग थे उनका कद छोटा होता था, सिर लंबा होता था, बाल घुंघराले होते थे और त्वचा का रंग जो है चॉकलेटी, नाक चौड़ी और होंठ मोटे होते थे। मंगोलियाड जो लोग थे उनका जो माथा था वो चौड़ा होता था और जो आंखें होती थी वो थोड़ी सी मतलब अध खुली आंखें होती थी, त्वचा पीली और आंख मान सकते हो छोटी होती थी ना, मतलब अध खुले आंख
उसकी जो त्वचा थी वो पीली होती थी और माथा चौड़ा होता था। अल्पाइन जो लोग थे उनका जो सिर था वो चौड़ा था और रंग जो था वो भूरा था, रंग भूरा था और सिर चौड़ा था और बाल जो थे वो सीधे थे और चेहरा भी क्या था, सपाट था, सीधा था। ओके। भूमध्य सागरीय के लोग जो थे उनका जो सिर था वो लंबा था और जो नाक था वो चौड़ी और थोड़ी सी पतली थी। ठीक है। और त्वचा का रंग हल्का भूरा था। तो ये 4 प्रजाति के लोग यहाँ पर रहते थे, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड, मंगोलियाड, अल्पाइन और भूमध्य सागरीय। तो इनके बारे में पता कैसे चला? जो भी जानकारी मिली है वो अस्थि मतलब हड्डी से ना, जो भी लोग थे उनकी जो अस्थि प्राप्त की गई या हड्डी प्राप्त किया गया, उन्हीं के आधार पर यह साक्ष्य मिला, ये मतलब ये प्रमाणित किया गया यहाँ पर जो लोग थे वो प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड, मंगोलियाड, अल्पाइन और भूमध्य सागरीय थे। ठीक है। अगला टॉपिक देखिए, समकालीन सभ्यता। यहाँ के जो सभ्यता थी सिंधु घाटी या हड़प्पा, इनके समकालीन और दूसरी जगह में और भी सभ्यता थी। कौन कौन सी? मेसोपोटामिया, सुमेर और मिस्र। मेसोपोटामिया और सुमेर ये दोनों कहाँ की जो सभ्यता है? ये है ईरान की। मेसोपोटामिया और सुमेर जो है ईरान की सभ्यता है और मिस्र अभी का जो वर्तमान मिस्र है वही की सभ्यता थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता को रेडियो कार्बन के आधार पर इनका जो काल निर्धारण किया गया 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। ठीक है। रेडियो कार्बन के आधार पर इसका काल निर्धारण, सिंधु घाटी सभ्यता का काल निर्धारण 2350 ईस्वी से 1750 ईस्वी तक किया गया है। ओके। इतना सब आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको अच्छे से याद रखिएगा। अगले स्लाइड में चलते हैं। जैसे हमने यहाँ पर देखा हड़प्पा सभ्यता का विस्तार किस तरह से था। यह सभ्यता पूर्व में उत्तर के आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर से लेकर पश्चिम में बलूचिस्तान के मरकान तट पर स्थित सुतका गेंडोर, बलूचिस्तान पर स्थित है क्या? सुतका गेंडोर। कहाँ पर? मरकान तट पर। और आपका दक्षिण में नर्मदा तट के मुहाने पर स्थित दैमाबाद, नर्मदा के मुहाने पर स्थित दैमाबाद से लेकर आपका जो जम्मू कश्मीर में मांडा, जम्मू कश्मीर के मांडा तक फैला हुआ है। मतलब पूर्व में आलमगीरपुर, पश्चिम में सुतका गेंडोर, आपका उत्तर में मांडा और आपका जो दक्षिण है वहाँ दैमाबाद। इन चारों स्थानों के बीच में ही पूरा सभ्यता है। मतलब जितने भी स्थल प्राप्त किए गए इन्हीं चारों के बीच में प्राप्त किए गए। तो देखिए यह एक तरह के त्रिभुजाकार दिखाई दे रहा है। पिछले हमने बताया कि यहाँ पर जो है आकृति त्रिभुजाकार है, राइट। तो अगले स्लाइड में हम यहाँ के जितने भी स्थल प्राप्त किए गए, मेन जो स्थल है उन्हीं के बारे में आगे समझेंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते। तो चलिए अब हम सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख नगरों के बारे में जानते हैं। यहाँ पर जो मेन नगर था हड़प्पा, हड़प्पा जो है सर्वप्रथम खोजा गया स्थल था। इसी कारण सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी बोला जाता है। यहाँ पर देखिए पहला स्थल हड़प्पा। ये जो हड़प्पा है वो रावी नदी के किनारे प्राप्त हुआ, रावी नदी के किनारे प्राप्त हुआ, जिला मांडगोमरी। मांडगोमरी जो है पाकिस्तान में। ओके। मतलब जो हड़प्पा है वो पाकिस्तान में है। इसके जो खोज करता है दयाराम साहनी। कब किए खोज? 1921 में। ओके। हड़प्पा जो है रावी नदी के किनारे प्राप्त हुआ, जिला था मांडगोमरी, पाकिस्तान। दयाराम साहनी इसके खोजकर्ता थे। कब? 1921 में। अब देखिए यहाँ से जो साक्ष्य प्राप्त हुआ, कौन कौन से साक्ष्य प्राप्त हुए उसको देखिए। श्रमिक निवास, यहाँ से हमें श्रमिक निवास का साक्ष्य प्राप्त हुआ। एक कब्रिस्तान प्राप्त हुआ, कौन सा? R37 नंबर का। एक कब्रिस्तान प्राप्त हुआ है R37 नंबर का। एक बर्तन प्राप्त हुआ जिसमें मछुआरे का चित्र अंकित है। एक बर्तन प्राप्त हुआ है जिसमें मछुआरे का चित्र अंकित हुआ है। और देखिए ये जो बता रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है ना। स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा, स्त्री के गर्भ से निकला हुआ पौधा वाला एक मूर्ति प्राप्त हुआ है, जिसको आप उर्वरता की देवी भी बोल सकते हो। एक प्रकार का मूर्ति प्राप्त हुआ जिसमें गर्भ से एक पौधा निकला हुआ बताया गया है। ओके। मतलब हड़प्पा में आपको बस इतना ही अच्छे से याद रखना है। अब देखिए मोहनजोदड़ो। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों क्या थी? यहाँ की राजधानी थी। जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसकी राजधानी दोनों थी ना, हड़प्पा भी थी और मोहनजोदड़ो भी थी। एक इतिहासकार हैं स्टुअर्ट पिगट। स्टुअर्ट पिगट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी बताया है। ठीक है। किसने? स्टुअर्ट पिगट ने।
मोहनजोदड़ो जो है वो सिंधी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। ठीक है, मोहनजोदड़ो जो है सिंधी भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। ये जो मोहनजोदड़ो था वो सिंधु नदी के किनारे प्राप्त हुआ। जिला लरकाना, जिला लरकाना पाकिस्तान, ये भी पाकिस्तान में है। इसके जो खोजकर्ता थे रखाल दास बनर्जी। इसके खोजकर्ता कौन थे? रखाल दास बनर्जी। कब किए? 1922 में। ठीक है, 1922 में रखाल दास बनर्जी। कौन सी नदी के किनारे प्राप्त हुआ? सिंधु नदी। जिला था लरकाना। लरकाना कहाँ है? पाकिस्तान में। यहाँ से जो साक्ष्य प्राप्त हुए उनके बारे में देखिए। विशाल स्नानागार, विशाल अन्नागार, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है ना। विशाल अन्नागार, विशाल स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो से। पुजारी की एक मूर्ति प्राप्त हुई है। मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ की मूर्ति, जो मुद्रा प्राप्त हुई उसमें पशुपतिनाथ की मूर्ति वहां पर अंकित किया गया है। कांसे की नृत्य करती नारी की मूर्ति प्राप्त हुई। कांसे की नृत्य करती नारी की मूर्ति प्राप्त हुई है यहाँ से। ठीक है, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। कांसे की नृत्य करती नारी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। ओके, इतना सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ पर था। अब देखिए अगला स्थल बनवाली। ये जो बनवाली था वो सरस्वती नदी के किनारे प्राप्त हुआ। सरस्वती नदी, जिला हिसार, हरियाणा में। ठीक है, बनवाली सरस्वती नदी के किनारे प्राप्त हुआ, जिला हिसार, हरियाणा। इसके जो खोज करते थे रविंद्र सिंह बिष्ट। रविंद्र सिंह बिष्ट कब खोज किया इसका? 1973 में। 1973 याद रखिएगा। रविंद्र सिंह बिष्ट 1973। तो यहाँ से जो साक्ष्य प्राप्त हुआ वो था प्राक हड़प्पा तथा हड़प्पा कालीन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मतलब हड़प्पा से पहले की और हड़प्पा कालीन जो साक्ष्य है यहाँ से प्राप्त हुआ है। जल निकास प्रणाली का अभाव था। यहाँ पर देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में जल निकासी की उत्तम व्यवस्था थी, लेकिन यहीं पर बनवाली पे आपका जल निकासी की जो प्रणाली थी उसका अभाव पाया गया। संपूर्ण सिंधु घाटी सभ्यता में जल निकासी की उत्तम व्यवस्था थी, लेकिन यहीं पर जल निकासी क्या थी? अभाव थी। मिट्टी से बने हल का प्रतिरूप, यहाँ से एक मिट्टी से बने हल का प्रतिरूप प्राप्त हुआ है। ठीक, इतना सब आपको याद रखना है। चलिए अगले स्लाइड में चलते हैं। यहाँ पर देखिए राखीगढ़। राखीगढ़ एक स्थल था जो घग्घर नदी, जिला हिसार, हरियाणा। घग्घर नदी, जिला हिसार, हरियाणा। इसके जो खोजकर्ता थे सूरजभान। इसके खोजकर्ता कौन थे? सूरजभान। कब खोज किया? 1963 में। और यहाँ से जो साक्ष्य प्राप्त हुआ है भारत में स्थित इस सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, भारत में स्थित इस सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल इसको प्रमाणित किया गया है। कौन सा? राखीगढ़ को। ठीक है, सबसे बड़ा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता में आपका मोहनजोदड़ो है, लेकिन भारत में मोहनजोदड़ो क्या है? आपका पाकिस्तान में है ना। अपने भारत में स्थित इस सभ्यता का क्या है? ये सबसे बड़ा स्थल है। अब देखिए चहुंडड़ो, इसको खोजा गया सिंधु नदी के तट पे। कहाँ है? सिंध, पाकिस्तान में। सिंधु नदी, सिंध, पाकिस्तान। इसके खोजकर्ता NC मजुमदार। इसके खोजकर्ता कौन थे? NC मजुमदार 1931 को। 1931। यहाँ से जो साक्ष्य प्राप्त हुआ औद्योगिक नगर। चहुंडड़ो एक औद्योगिक नगर था, राइट। यहाँ से मुद्रा बनाने का प्रमुख केंद्र स्थित होने का प्रमाण यहाँ से साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ओके, चहुंडड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे प्राप्त हुआ, सिंध, पाकिस्तान। इसके जो खोजकर्ता थे NC मजुमदार थे। कब खोज किया? 1931 पे। यहाँ से जो साक्ष्य प्राप्त हुआ, यह साक्ष्य प्राप्त हुआ है कि यह जो चहुंडड़ो था वो एक औद्योगिक नगर था और यहाँ पर एक मुद्रा बनाने का प्रमुख केंद्र रह करके साक्ष्य प्राप्त हुआ है। अगला स्थल है कालीबंगा। कालीबंगा मतलब क्या है? काले रंग की चूड़ी। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? काले रंग की चूड़ी। ये जो स्थल है घग्घर नदी, जिला गंगानगर, राजस्थान। यहाँ से इसको प्राप्त किया गया। इसको जो खोजकर्ता थे अमलानंद घोष। इसके खोजकर्ता कौन थे? अमलानंद घोष। कब किया? 1953 में। अमलानंद घोष 1953, घग्घर नदी, जिला गंगानगर, राजस्थान से। यहाँ से जो साक्ष्य प्राप्त हुआ हल द्वारा जुते खेत, हल द्वारा जुते हुए खेत यहाँ से प्राप्त हुआ साक्ष्य के रूप में। सबसे पहले ज्ञात भूकंप का साक्ष्य यहीं से प्राप्त हुआ है। क्या? सबसे पहले ज्ञात भूकंप का साक्ष्य कालीबंगा से ही प्राप्त हुआ। अगला है कच्ची ईंटों के मकान।
यहाँ से हमें कच्ची ईंटों के मकान का साक्ष्य प्राप्त होता है। अगला है लोथल। लोथल लोथल जो है एक गुजराती भाषा का शब्द है। लोथल एक गुजराती भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। ठीक है, आपका मोहनजोदड़ो को भी जो एक सिंधी भाषा का शब्द था जिसका अर्थ था मृतकों का टीला, यहाँ पर लोथल जो है गुजराती भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है क्या, मृतकों का टीला। ये जो प्राप्त हुआ भोगना नदी जिला अहमदनगर, भोगना नदी जिला अहमदनगर गुजरात से, राइट। इसको जो खोजकर्ता थे डॉक्टर रंगनाथ राव, खोजकर्ता डॉक्टर रंगनाथ राव, कब किया खोज, 1957 में। 1957 में खोज किया किसने, रंगनाथ राव, भोगना नदी जिला अहमदनगर। यहाँ से जो साक्ष्य प्राप्त हुआ है धान की खेती, यहाँ से हमें धान की खेती का साक्ष्य प्राप्त होता है। पश्चिमी एशिया से व्यापार का प्रमुख बंदरगाह, पश्चिमी एशिया, देखिए गुजरात कहाँ है, हमारे भारत के पश्चिम दिशा में है, तो वहां से मतलब लोथल से व्यापार होता था। व्यापार के लिए यह जो लोथल है वो प्रमुख बंदरगाह के रूप में था। मनके बनाने का कारखाना, यहाँ से जो साक्ष्य प्राप्त हुआ मनके बनाने का कारखाना, एशिया से व्यापार का प्रमुख बंदरगाह था लोथल, और यहाँ से धान की खेती का साक्ष्य प्राप्त होता है। अब देखिए अगला जो जगह है आलमगीरपुर। आलमगीरपुर यह जो जगह प्राप्त हुआ यमुना की सहायक नदी है हिंडन नदी, यमुना के सहायक हिंडन नदी के किनारे इसको प्राप्त किया गया, जिला मेरठ यूपी में। ठीक है, जिला मेरठ यूपी। इसके जो खोजकर्ता थे यज्ञदत्त शर्मा, खोजकर्ता यज्ञदत्त शर्मा 1958 को, ओके 1958 यज्ञदत्त शर्मा ने खोज किया इसका, जिला मेरठ यूपी। जो प्राप्त किया गया यमुना नदी की सहायक नदी है हिंडन नदी, ओके। यहाँ जो साक्ष्य प्राप्त हुआ ये जो है स्थल गंगा यमुना दोआब का प्रथम उत्खनित स्थल है, मतलब गंगा यमुना नदी तंत्र के अंतर्गत खोजा गया पहला स्थल कौन सा है, आलमगीरपुर। यहाँ से हमें एक रोटी बेलने की चौकी प्राप्त हुई है, साक्ष्य के रूप में एक रोटी बेलने की चौकी प्राप्त हुई। धौलावीरा, इसका जो शाब्दिक अर्थ है सफेद कुआं, धौलावीरा का जो शाब्दिक अर्थ क्या है, सफेद कुआं। इसको प्राप्त किया गया कच्छ गुजरात में। इसके जो खोजकर्ता थे रविंद्र सिंह बिष्ट, इसके जो खोजकर्ता थे रविंद्र सिंह बिष्ट 1991 मतलब 1990-91 के दशक में इसको खोज किया गया। यहाँ से जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जल निकासी का उत्तम व्यवस्था, धौलावीरा में जल निकासी का सबसे उत्तम व्यवस्था थी। पत्थर की बनी नेवले की मूर्ति, यहाँ से प्राप्त किया गया है पत्थर की बनी नेवले की मूर्ति। 3 भागों में विभाजित एकमात्र शहर, जो धौलावीरा था वो 3 भागों में विभाजित था, तो 3 भागों में विभाजित एकमात्र शहर था कौन सा, धौलावीरा। खेल का मैदान, यहाँ से जो साक्ष्य प्राप्त हुआ खेल का मैदान का। जल निकासी की उत्तम व्यवस्था थी, पत्थर की बनी नेवले की मूर्ति प्राप्त हुई, 3 भागों में विभाजित एकमात्र शहर था कौन सा, धौलावीरा, और खेल का मैदान यहाँ से प्राप्त हुआ। अगला स्थल है रंगपुर। रंगपुर जो है मादर नदी, मादर नदी जिला अहमदाबाद। ठीक है, अहमदाबाद मतलब कहाँ, गुजरात में। इसको जो खोजकर्ता थे माधव स्वरूप वत्स, खोजकर्ता माधव स्वरूप वत्स, कब किया, 1931 को। माधव स्वरूप वत्स 1931 को, मादर नदी जिला अहमदाबाद गुजरात। यहाँ जो साक्ष्य प्राप्त हुआ पत्थर के फलक, कच्ची ईंटों के दुर्ग और मृद भांड। ठीक है, पत्थर के फलक प्राप्त हुए हैं, कच्ची ईंटों के दुर्ग प्राप्त हुए हैं, और मृद भांड, मृद भांड मतलब क्या है आपका, मिट्टी से बना हुआ बर्तन, कच्ची ईंटों के दुर्ग और पत्थर के फलक, फलक मतलब पत्थर के एक प्रकार का पतला पतला क्या था, औजार था। अगला जो स्थल हमने यहाँ पर लिया है वो क्या है, रोपड़। रोपड़ सतलज नदी रूपनगर पंजाब, ये जो स्थल प्राप्त किया गया सतलज नदी किनारे रूपनगर पंजाब से। इसके जो खोजकर्ता थे यज्ञदत्त शर्मा, खोजकर्ता कौन थे, यज्ञदत्त शर्मा, कब खोज किया, 1955 को। यहाँ जो साक्ष्य प्राप्त हुआ देखिए मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पर, स्वतंत्रता के बाद प्रथम उत्खनन स्थल, याद रखिएगा स्वतंत्रता के बाद प्रथम उत्खनन स्थल कौन सा है, रोपड़। कहाँ से प्राप्त हुआ, सतलज नदी रूपनगर पंजाब से। ठीक है, इसके खोज करता था यज्ञदत्त शर्मा, कब खोज किया, 1955 में। स्वतंत्रता के बाद प्रथम खोजा गया स्थल रोपड़ था, हमारे भारत में ना। कुत्ते को मालिक के साथ दफनाने का साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होता है, कुत्ते को मालिक के साथ दफनाने का साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होता है रोपड़ से। तांबे की कुल्हाड़ी भी यहाँ से प्राप्त की गई। तो अभी तक हमने जितने भी इंपॉर्टेंट यहाँ पर
स्थल थे उन सभी के बारे में समझा, देखा। ठीक है, आपको इतना सारे स्थल को याद करके रखना है। देखिए, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, बनावली, राखीगढ़, चौहद्रो, कालीबंगा, लोथल, आलमगीरपुर, धौलावीरा, रंगपुर और रोपड़। ठीक है, तो यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स। अगर क्लास पसंद आया हो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दिएगा। ओके, बाय।